अंधेरे में संगीत का जादूगर। हिमालय की तलहटी में बसे एक सुंदर गांव में अर्जुन नाम का एक 12 साल का लड़का अपने दादाजी के साथ रहता था। उनके दादाजी पंडित विश्वनाथ गांव के सबसे अच्छे वीणा वादक थे। अर्जुन को बचपन से ही संगीत का शौक था। वह दिन भर दादाजी के पास बैठकर उनका वादन सुनता और खुद भी वीणा बजाना सीखता। एक दिन गाँव के उत्सव के लिए अर्जुन और उनके दादाजी पड़ोस के गाँव जा रहे थे। रास्ते में एक खतरनाक पहाड़ी से गुजरते समय उन पर चट्टानें गिर गई। पंडित विश्वनाथ ने अर्जुन को बचा लिया, लेकिन दुर्भाग्य से अर्जुन की आंखों की रोशनी चली गई और दादाजी की मृत्यु हो गई। अर्जुन गांव लौट आया, लेकिन अब वह पूरी तरह से निराश हो चुका था। वह यादों में खो गया था। गांव के अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अंधा अंधा कहकर चिल्लाते। अर्जुन ने वीणा बजाना भी छोड़ दिया। एक रात अर्जुन को सपने में दादाजी दिखाई दिए। उन्होंने कहा, अर्जुन, संगीत सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से जिया जाता है। जो तुम सुनते हो वही असली संगीत है। एक दिन अर्जुन गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में जाकर बैठ गया। वहाँ उसे एक बूढ़ा साधु मिला। वो साधु भी वीणा बजा रहा था, लेकिन उसकी वीणा की आवाज बिल्कुल अद्भुत थी। साधु ने अर्जुन को पहचान लिया और कहा, तुम्हें एक विशेष प्रतिभा है बेटा, तुम भावनाओं का संगीत बना सकते हो। साधु ने अर्जुन को एक विशेष वीणा दी, भाव वीणा। ये वीणा सिर्फ सुर ही नहीं बल्कि सुनने वालों की भावनाएं, यादें, सपने भी जगा सकती थी। अर्जुन ने नई वीणा बजाना शुरू किया। शुरुआत में वो असफल रहा। गांव वाले उसके अजीब संगीत पर हंसते, लेकिन अर्जुन डटा रहा। वो रोज मंदिर में जाकर अभ्यास करने लगा। कुछ महीनों बाद एक बड़ी घटना हुई। गांव के सरपंच की बेटी की शादी थी, लेकिन वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसके पिता शादी के लिए दूर गांव से नहीं आ पाए थे। अर्जुन ने उसके लिए एक गाना तैयार किया। जब उसने वो गाना बजाया तो सभी को उसके पिता की याद आ गई और चमत्कारिक रूप से उसी पल उसके पिता गांव आ गए। ये बात हर जगह फैल गई। लोग अर्जुन के पास आने लगे, कोई अपने स्वर्गीय रिश्तेदारों की याद ताजा करने के लिए तो कोई अपने खोए हुए सपने वापस पाने के लिए। एक दिन एक प्रसिद्ध संगीतकार पंडित रवि किरण अर्जुन से मिलने आए। उन्होंने कहा, मैंने पूरी दुनिया में संगीत सुना है, लेकिन आपके संगीत जैसा कुछ नहीं। आप लोगों की आत्मा से बात करते हैं। पंडित रवि किरण ने अर्जुन को राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता का दिन आ गया। प्रतियोगिता में देश भर के सबसे अच्छे संगीतकार शामिल हुए। जब अर्जुन की बारी आई तो सभी हैरान रह गए। एक अंधा लड़का वीणा बजाएगा? अर्जुन ने अपना संगीत शुरू किया। उसके संगीत में थे हिमालय में बहती नदियों की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट, बच्चों के हंसने की मधुर आवाज, प्यार की कहानियां, माँ के प्यार की गर्मजोशी। ऐसे अनेक संगीत वो बजाने लगा। संगीत खत्म होने के बाद सभी को लगा जैसे उन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे पल फिर से जिए हों। सभी मंत्रमुग्ध हो गए। अर्जुन ने प्रथम पुरस्कार जीता। अर्जुन ने एक संगीत स्कूल शुरू किया जहां सभी बच्चों को सामान्य या विकलांग संगीत सिखाया जाता है। वह कहता है, संगीत सिर्फ सुरों का समूह नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। अगर आपका दिल शुद्ध है और आपकी इच्छा प्रबल है तो कोई भी बाधा आपको अपने सपनों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।